स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज के इस वीडियो लेक्चर में। जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में आप लोग सोचते हैं कि इंग्लिश बोलना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है, तो अंग्रेजी बोलते समय आप लोगों के माइंड में आता है कि सेंटेंस कैसे आने चाहिए, सेंटेंस कैसे बनाने चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में आती है। और वहीं पर उसमें बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होते, नए वर्ड्स नहीं होते कि उनको इंग्लिश किस प्रकार से बनाई जाए, और इसी के कमी कारण बहुत से लोग इंग्लिश बोलना छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूं इंग्लिश में जो बोले जाने वाले शब्द होते, वाक्य होते हैं, नहीं इंग्लिश स्पीकिंग का स्पीच का जो माध्यम होता है हम लोगों का सेंटेंस ही तो होता है, और सेंटेंस की जो आत्मा होती है, जो शॉल होती है, वो होती है वर्ब्स। अगर वर्ब की फॉर्म नहीं आती, आपको वर्ब्स नहीं आते, तो आप किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना नहीं पाएंगे, और जब सेंटेंस को बना नहीं पाएंगे तो बोलने की बात ही छोड़ दीजिए। तो पहले आप सेंटेंस बनाना सीखिए, और सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस की जो शॉल होती है, जो आत्मा होती है, उसे पहले जान लीजिए। क्या आप सभी वर्ब जानते हैं? क्या आपने कभी तीनों फॉर्म ऑफ वर्ब की लिखने की कोशिश की? कितने फॉर्म आपको आते हैं, कितने फॉर्म नहीं आते हैं? नहीं की है तो अभी कीजिए और देखिए कितने फॉर्म आपको आते हैं। कुछ वर्ड्स मैं आपके सामने लेके आया हूं, लगभग 230 वर्ड्स है मैं आपके सामने लेके आया हूं, 230 वर्ड्स, जिसमें मैं आपको नए नए शब्द, नई नई वर्ड सिखाऊंगा। जो रेगुलर वर्ड आप याद करते हुए आ रहे हैं उनको छोड़िए, वो तो आपको याद ही होगी, लेकिन कुछ नई वर्ड्स होंगी। जैसे ये हमारे सामने आ गई भेष बदलना, जैसे कोई कहीं जाता है तो भेष नहीं बदलता, तो भेष बदलना। अर्पण करना, कोई किसी चीज को अर्पण किया जाता है, जो कहते हैं ईश्वर को मैंने पुष्प अर्पण कर दिए, तो अर्पण करना। अपराध करना, या किसी को विवश कर देना, किसी काम के लिए मैंने उसे इसे करने के लिए विवश कर दिया, तो विवश कर देना। या फिर लपेटना, कोई चीज को गोल गोल लपेटते नहीं तो ऊन को गोल गोल लपेटा जाता है, तो लपेटना। या फिर काला करना, कहीं पे कुछ लगा के काला कर दिया, जैसे कहा गया कि जाओ अपने क्लास का ब्लैक बोर्ड जो है काला कर दो, तो काला कर देना। डकारना, खाना खाने के बाद जो डकार आती है उसे डकारना, जो डकारने को क्या कहेंगे? या फिर जागृत करना है, किसी के अंतरात्मा को जागृत किया आपने, तो क्या कहेंगे? या फिर निकाल देना, कहीं से किसी को निकाल देना। या फिर जलाना, कुछ जला देना, कोई चीज आपने जला दी तो कहा गया आपने इसे जला दिया। या ठगना, किसी को धोखा देकर ठग लेना। या स्पर्धा करना, किसी से कंपटीशन करना, किसी से स्पर्धा करना, तो इसके। या फिर बहस करना, या चंदा देना, या षड्यंत्र करना। कुछ ऐसी नए जो वर्ड्स है मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ नए वर्ड्स, तो मैं आज यहाँ लेके आया हूँ। लगभग 230 वर्ब है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और ये 230 पे ही नहीं एंड होने वाला है, इसमें बहुत सारी वर्ब है। आगे और भी जैसे समय मिलेगा वैसे मैं आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको और भी वर्ब की फॉर्म बताऊंगा। आज वर्ब जितनी बताऊंगा तीनों फॉर्म सहित बताऊंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और ज्यादा देर ना करते हैं, चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लीजिए, ये है आपकी अपनी क्लास एक्सीलेंस क्लास, और यहाँ पे हर एक चीज, हर एक बात आपको यूनिक और डिटेल में बताई जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाल वाला बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको यहाँ पे आगे भी मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड हमारे सामने था अवॉइड। अवॉइड माने होता है दृढ़ता से पालन करना, किसी चीज को अगर मान लीजिए दृढ़ता से पालन करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है जो पास्ट फॉर्म है अबोर्ड है, और थर्ड फॉर्म भी अबोर्ड ही होती है। क्लियर? अब है एब्डक्ट। एब्डक्ट का मतलब हो अपहरण करना, और इसमें भी ईडी यानी एब्डक्टेड और एब्डक्टेड हो जाता है। देखिए कि वर्ब की फॉर्म याद करने के लिए सबसे आसान सा तरीका होता है कि वर्ब जो होती है आप उन्हें तीन फॉर्म में बांट लीजिए, तीन तरीके में बांट लीजिए। तीन तरीके की वर्ब होती है। एक तो वो जिसमें केवल ईडी लगा के हमें वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है, और एक वो होती है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म अलग अलग मिलती है, और एक वो होती है जिसमें वर्ब की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों फॉर्म एक जैसी रह जाती है। तो पहले तीनों को बांट लीजिए, और बांट के पहले सबसे कम वाला याद कीजिए, उसके बाद फिर सबसे ज़्यादा वाला जो ईडी लगाने वाला होता है उसे बाद में याद कीजिए। उसमें करना क्या रहेगा, बस आपको फर्स्ट फॉर्म याद कर लेनी है, उसके बाद ईडी लगा कर सेकंड और थर्ड बनाते हुए चलना है। यहाँ पे देखिए जो मैंने अल्फ़ाबेटिकल लिखा हुआ है तो थोड़ा सा एक साथ आपको मिक्स हुआ मिल गया, लेकिन आप जब याद करना होगा तो इन्हें अलग अलग करके याद कर लीजिएगा। अगला वर्ड हमारे सामने आता है अबेंडेंट। अबेंडेंट मतलब होता है त्याग देना, और इसका जब थर्ड सेकंड फॉर्म आती है अबेंडेंट, और फिर अबेंडेंट थर्ड फॉर्म भी, ठीक है। फिर है अबेड। अबेट मतलब होता है कम करना या घटाना, किसी चीज़ को कम कर देना है, किसी चीज़ को घटा देना, इसके लिए हम लिखते हैं अबेट। और इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है अबेटेड होती है, और फिर अबेटेड थर्ड फॉर्म भी होती है। क्लियर? फिर है अबोर्ट। अबोर्ट का मतलब हो गर्भपात कराना। गर्भपात मतलब जैसे अबॉर्शन यूज नहीं करते, उसी का जो वर्ब फॉर्म बनती है वो अबोर्ट होती है। अबोर्ट, अबोर्टेड और अबोर्टेड। क्लियर? फिर एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मतलब हो तेजी से चलना, जैसे कहते नहीं एक्सीलेटर थोड़ा सा बढ़ा लो
तेज चलने लगोगे तो एक्सिलरेट का मतलब हुआ तेजी से चलना, और इसका भी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ही बनता है, एक्सिलरेटेड और एक्सिलरेटेड। क्लियर। फिर है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब होता है स्वीकार करना, किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया, किसी चीज़ को स्वीकार कर लिया। इसका भी सेकंड थर्ड ईडी लगाने से बनता है एक्सेप्टेड और एक्सेप्टेड। फिर एकोमोडेट। एकोमोडेट मतलब होता है अनुकूल बनाना, किसी को किसी के अनुरूप बनाना, मतलब उस माहौल को, ऐसा किसी माहौल को अनुकूल बना लेना कि उसमें आप काम कर सके, तो अनुकूल बनाना। इसके लिए भी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ही बनती है, एकोमोडेटेड और फिर एकोमोडेटेड। क्लियर। फिर एकम्पनी। एकम्पनी माने साथ देना होता है, किसी का किसी कार्य में साथ देना, तो उसको कहते हैं एकम्पनी। और एकम्पनी की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है, लेकिन यहाँ वाई आखिरी में लगा है। तो मेरी एक वर्ब की क्लास आई थी, जिसमें मैंने वर्ब को सेकंड और थर्ड किस प्रकार से बनाया जाता है वो चीज़ बताई थी। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वर्ब के आखिरी में वाई लगा मिल जाए तो उसमें ईडी अगर जोड़ना है तो वाई हटा के आई ईडी जोड़ देते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे एकम्पनी केस में जो वाई आखिरी में था उसको हटाया और आई ईडी जोड़कर हमने सेकंड और थर्ड फॉर्म बना ली। क्लियर। फिर एक्यूज। एक्यूज माने दोषी ठहराना, किसी को किसी काम का दोषी ठहराना, उसे कहते हैं एक्यूज। इसकी भी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से एक्यूज्ड और एक्यूज्ड बनती है। ठीक। फिर एक्वेट। एक्वेट माने अभियोग से मुक्त करना, मतलब अभियोग मतलब किसी दोष, कोई दोष किसी के ऊपर लगा है और उसको उससे मुक्त किया जा रहा है, तो वहाँ पे एक्वेट का यूज़ किया जाएगा। और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक्वेटेड और एक्वेटेड हो गई। क्लियर। फिर एडाप्ट। एडाप्ट का मतलब भी अनुकूल बनाना ही होता है, मतलब यहाँ पे एकोमोडेट या एडाप्ट दोनों का मतलब अनुकूल बनाना हुआ। और फिर इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एडाप्टेड और एडाप्टेड होगी। क्लियर। फिर एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है कि जैसे कोई बुरे काम का आदी हो गया है, बुरे काम में लिप्त हो गया है, तो उसे एडिक्ट कहते हैं। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से एडिक्टेड और एडिक्टेड बनेगी। क्लियर। फिर एडीर। एडीर माने जुड़ना या चिपकना, किसी चीज़ से जुड़ाव या चिपकाव, मतलब कोई आपकी मान्यता है, कहीं से आपको लगाव ज़्यादा है, तो वहाँ पे उसके लिए जो है एडीर यूज़ करेंगे। एडीर के लिए ईडी लगाने से इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है। क्लियर। फिर है एडजर्न। एडजर्न का मतलब है स्थगित कर दें, जैसे कोर्ट में आप सुना नहीं होगा कि कोर्ट इज अर्जर्न्ड, मतलब सभा स्थगित कर दी गई, मतलब दरबार जो कोर्ट है, अदालत है, वो स्थगित कर दी गई। तो अर्जन का मतलब वो स्थगित कर देना, और इसके साथ ईडी लगाने से हमें इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म मिल जाती है। क्लियर। फिर आता है एडजस्ट। एडजस्ट मतलब होता है ठीक करना, मतलब किसी को, मतलब अपने आप को किसी माहौल में ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना वहाँ पे, तो वहाँ पे लिए एडजस्ट यूज के, अनुकूल बनाना, अपने आप को किसी माहौल के अनुकूल बनाना। यानी यहाँ अनुकूल बनाने का अर्थ होता है किसी माहौल को अपने अनुकूल बनाना, लेकिन यहाँ एडजस्ट का मतलब हो अपने आप को किसी माहौल के अनुकूल बनाना, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। आता है एडमायर। एडमायर माने होता है प्रशंसा करना, किसी की प्रशंसा करना होता है तो वहाँ पे एडमायर लगाते हैं, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से एडमायर्ड और एडमायर्ड यही मिलती। क्लियर। एडमिट। एडमिट मतलब होता है भर्ती करना, कहीं पे किसी को अगर भर्ती करना हो तो वहाँ एडमिट का यूज़ करते हैं। तो एडमिट। एडमिट की इसे सेकंड थर्ड फॉर्म मिलेगी एडमिटेड और एडमिटेड। यहाँ देखिए डबल टी जोड़ दिया गया, तो इसके लिए आपको मेरी अगर जिससे पहले वाली वीडियो क्लास थी जिसमें मैंने वर्ब की फॉर्म बनाना बताया था कि वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म किस प्रकार से बनाई जा सकती, उसको देखना होगा। ऊपर आई बटन पे वो वीडियो लिंक मिलेगी आपको, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर है एडमिक्स। एडमिक्स का मतलब हुआ मिलावट करना, और फिर इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी एडमिक्स्ड और एडमिक्स्ड। क्लियर। मतलब किसी कहीं पे कोई चीज़ मिलावट करना, किसी खाने में मिलावट करना या फिर कहीं और कुछ मिलावट करना, तो उसके लिए एडमिक्स का यूज़ करेंगे। फिर एडवर्टाइज। एडवर्टाइज का तो मतलब लगभग आप सभी जानते होंगे, किसी चीज़ का प्रचार करना, खूब प्रचार प्रसार करना, तो एडवर्टाइज होगा। इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एडवर्टाइज्ड और एडवर्टाइज्ड ईडी लगाने से बनेगी। क्लियर। फिर एडवाइस। एडवाइस मतलब होता है परामर्श देना, परामर्श देना, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड और एडवाइज्ड बनेगी। फिर अफेक्ट। अफेक्ट का मतलब हुआ प्रभाव डालना, किसी के ऊपर अफेक्टेड हो गए, कोई चीज़ किसी को अफेक्ट कर रही है, किसी के ऊपर प्रभाव डाल रही है, तो वहाँ पे अफेक्ट का यूज़ करेंगे, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अफेक्टेड और अफेक्टेड बनेगी। क्लियर। फिर अफर्म। अफर्म का मतलब दृढ़तापूर्वक कहना, किसी कोई बात बहुत दृढ़तापूर्वक अगर कही जा रही है तो वहाँ उसके लिए अफर्म का यूज़ करेंगे, अफर्म, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी अफर्म्ड और अफर्म्ड। फिर अफोर्ड। अफोर्ड का मतलब वो खर्च कर सकते करना, जैसे कोई चीज़ खर्च कर सकता है, कोई मतलब ये खर्चा वहन कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो वहाँ पे अफोर्ड यूज़ करेंगे, कोई खर्च कर सकता है, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अफोर्डेड और अफोर्डेड बनेगी। फिर है एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना, कहीं किसी बात पे सहमत हो जाना, उसके लिए एग्री लगाएंगे। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म डी लगाने से बनती है एग्रीड और एग्रीड। क्लियर। फिर है एम।
एम का मतलब हुआ निशाना लगाना, कहीं पे कुछ निशाना लगाना तो एम लगाएंगे, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी। क्लियर। फिर है एयर। एयर का मतलब हुआ हवा में सुखाना, कुछ भी चीज़ अगर हवा में सुखाई जाती है तो उसके लिए हम लोग एयर का यूज़ करते हैं। जैसे कहा गया कि कपड़े हवा में सुखा दो, तो यहाँ पे कहा गया कि एयर, यहाँ पे वर्ब जो यूज़ होगी एयर यूज़ होगी, इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म एयर्ड और एयर्ड ईडी लगाने से बनेगी। फिर अलाउ। अलाउ मतलब होता है अनुमति देना, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होगी ईडी लगाने से अलाउड और अलाउड। फिर है अमेज। अमेज का मतलब हुआ अचंभे में डालना, किसी कोई काम करके किसी को अगर अचंभे में डाल दिया जाए तो वहाँ पे वर्ड अमेज का यूज होगा। क्लियर। और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अमेज्ड और अमेज्ड बनेगी। यानी अभी तक जितना भी वर्ड मैंने बताया आपको ईडी लगाने से ही बनेगा, और कोशिश की है मैंने कि जहाँ तक है इजी से इजी वर्ड लिए जाए और एक जैसे ही वर्ड लिए जाए जिससे आपको याद करने में आसानी हो। अब चलते हैं आगे हम। फिर अगला वर्ड हम लेते हैं अम्यूज, मतलब होता है मन बहलाना, कहीं किसी का मन बहलाया जा रहा है तो अम्यूज। इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी अम्यूज्ड और अम्यूज्ड। फिर एनालाइज। एनालाइज मतलब होता है विश्लेषण करना, यदि किसी चीज़ का विश्लेषण किया जा रहा है, किसी चीज़ को जांचा परखा जा रहा है तो वहाँ पे हम लोग एनालाइज का यूज़ करेंगे इससे, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी एनालाइज्ड और एनालाइज्ड। फिर आंसर। आंसर का मतलब तो जानते ही, उत्तर देना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से आंसर्ड और आंसर्ड। फिर अपोलोगाइज। अपोलोगाइज मतलब माफ़ी मांगना, कि अगर कहा गया जाओ उनसे माफ़ी मांग लो या मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, तो इसके लिए अपोलोगाइज वर्ड का यूज़ होगा, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अपोलोगाइज्ड और अपोलोगाइज्ड बनेगी। फिर अपील। अपील मतलब होता है प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करना नहीं जो ईश्वर से मंदिर में बैठ के प्रार्थना की जाती है या फिर स्कूल के असेंबली में प्रार्थना की जाती है, वो प्रार्थना करना नहीं होता है। यहाँ पे वो अपील, वो प्रार्थना करना, जैसे किसी से याचना करना हो कि मेरा ये काम करवा दो, अपील कर रहा हूँ मैं आपसे, तो वो प्रार्थना करना हुआ, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी। क्लियर। फिर अपॉइंट। अपॉइंट मतलब होता है नियुक्त कर देना, कहीं पे किसी पोस्ट पे किसी को नियुक्त कर देना तो उसके लिए अपॉइंट का यूज़ करेंगे, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ही बनेगी अपॉइंटेड और अपॉइंटेड। क्लियर। फिर है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट मतलब होता है अधिक महत्व देना या किसी की प्रशंसा करना, अप्रिशिएट करना, उसको बहुत ज़्यादा प्रशंसा, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बड़ाई कर देना, तो वो होगा अप्रिशिएट, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अप्रिशिएटेड और अप्रिशिएटेड। फिर अपर-हैंड। अपर हैंड मतलब होता है समझना, किसी चीज़ को समझना, तो उसके लिए अपर हैंड का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी। क्लियर। फिर अप्रोच। अप्रोच मतलब होता है निकट आना, किसी कहीं पे पहुँच जाना, किसी के निकट आ जाना, तो होता है अप्रोच, और या फिर उसका किसी को प्रस्ताव देना, तो वहाँ पे भी अप्रोच वर्ड का यूज़ किया जाता है। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी अप्रोच्ड और अप्रोच्ड। फिर है अप्रूव। अप्रूव माने स्वीकृति प्रदान करना, किसी बात को किसी की स्वीकृति प्रदान करना, तो वहाँ पे अप्रूव कहा जाएगा, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म में ईडी लगाने से बनेगी अप्रूव्ड और अप्रूव्ड। क्लियर। फिर है अर्ग्यू। अर्ग्यू माने तर्क करना। तर्क करना मतलब किसी से बहस करना या कोई चीज़ अपनी चीज़ कोई प्रमाणित करना, उसी को कहते हैं अर्ग्यू, और अर्ग्यू के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अर्ग्यूड और अर्ग्यूड। फिर है अराइज। अराइज माने उठना या दृष्टिगोचर होना। उठना मतलब उठ जाना, जाग जाना, या दृष्टिगोचर हो जाना मतलब दिखना, किसी को दिख जाना। और ये अराइज जो होता है, ये तीनों फॉर्म अलग अलग होती है, इसका अराउज होता है, इसका अराइजन होता है। क्लियर। फिर है अराउज। अराउज माने जागृत होना या उत्तेजित होना, एक्साइटेड होना किसी में। जागृत होना मतलब जैसे आप कहते नहीं कि मेरी आत्मा जागृत हो गई है, मैं अब अच्छा काम करूंगा, तो जागृत होना उसको कहते हैं अराउज, और अराउज के सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अराउज्ड, अराउज्ड। फिर है अरेस्ट। अरेस्ट माने कैदी करना, बंदी बनाना है, गिरफ्तार कर लेना, जिसे कहते हैं गिरफ्तार कर लिया तुम्हें, अरेस्ट। इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अरेस्टेड, अरेस्टेड बनी। फिर अराइव। अराइव माने पहुंचना, पहुंचना, कहीं पे कोई पहुंच जाता है तो कहते हैं अराइव, आगे, तो अराइव वहाँ पे, और अराइव के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अराइव्ड, अराइव्ड। फिर है अरेंज। अरेंज माने होता है क्रम में रखना, किसी को क्रम में रखना, किसी को व्यवस्थित ढंग से रखना, उसी को कहते हैं अरेंज, और अरेंज की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अरेंज्ड, अरेंज्ड। फिर है असेंड। असेंड माने बढ़ना, यानी ऊपर की तरफ बढ़ते ही चले जाना, बढ़ते ही रहना, उसको कहते हैं असेंड, और असेंड के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से असेंडेड, असेंडेड। फिर है आस्क। आस्क माने पूछना भी होता है और कहना भी होता है, यानी पूछना या कहना, और आस्क की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से आस्क्ड, आस्क्ड। फिर है अस्पायर। अस्पायर मतलब होता है आकांक्षा करना, किसी की इच्छा करना। आकांक्षा करना मतलब विश करना अपनी कि ये काश ये चीज़ मेरे पास होती, ये आकांक्षा है आपकी, उसकी आकांक्षा करने के लिए आपको अस्पायर का यूज़ करना। अस्पायर की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अस्पायर्ड, अस्पायर्ड बनती है। क्लियर। फिर है असेंबल। असेंबल मतलब एकत्र करना, मतलब कोई चीज़ इकट्ठा करना,
कलेक्ट करना, तो उसी को कहते हैं असेंबल। और असेंबल से कलेक्ट करना भी इकट्ठा करना होता है, और असेंबल भी इकट्ठा करना होता है। कलेक्ट मतलब बेतरतीब तरीके से सब कुछ इकट्ठा कर लिया, लेकिन असेंबल मतलब सही तरीके से एक क्रम वाइज सबको असेंबल करना है, वहाँ पे मतलब क्रम वाइज सबको इकट्ठा करना, उसी को हम लोग असेंबल कहते हैं। और असेंबल के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से असेंबल्ड, असेंबल्ड। फिर असेस, असेस माने संपत्ति का मूल्यांकन करना, मतलब जैसे कहते नहीं कि आपकी संपत्ति इतने रुपए की होगी या इतनी संपत्ति होगी, संपत्ति का मूल्यांकन करना होता है असेस। और असेस के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है असेस्ड, असेस्ड। फिर एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब होता है मिलना या शामिल होना, कहीं पे मिल जाना, किसी में शामिल हो जाना, उसी को कहते हैं एसोसिएट। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है एसोसिएटेड, एसोसिएटेड। फिर एस्टोनिश, एस्टोनिश माने चकित होना, मतलब कहीं चकित कर देना, किसी को अचंभित कर देना, उसी को कहते हैं एस्टोनिश। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है एस्टोनिश्ड, एस्टोनिश्ड। फिर अटैच, अटैच माने बांधना या जोड़ना, अटैच किसी के साथ बांध देना, किसी को जोड़ देना, उसी को कहते हैं हम लोग अटैच। और अटैच के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अटैच्ड, अटैच्ड। फिर अटैक, अटैक माने होता है आक्रमण करना या हमला करना, किसी के ऊपर आक्रमण कर देना या किसी के ऊपर हमला कर देना ही अटैक होता है। तो अटैक की सेकंड थर्ड फॉर्म में जो मिलती है वो ईडी लगाने से मिलती है। क्लियर। फिर अटेम्प्ट, अटेम्प्ट का मतलब हुआ प्रयास करना, मतलब एक प्रयास, दो प्रयास नहीं, एक अटेम्प्ट किया, दो अटेम्प्ट किया, तो वहाँ पे अटेम्प्ट का मतलब हुआ प्रयास करना, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर अटेंड, अटेंड का मतलब हुआ ध्यान देना, मतलब आप जाके उनको अटेंड कर लो, अर्थात आप उन पर ध्यान दे दो, तो वहाँ पे अटेंड, ध्यान देने के लिए अटेंड का यूज़ किया गया। अटेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अटेंडेड, अटेंडेड। फिर अटेस्ट, अटेस्ट का मतलब हुआ प्रमाणित करना, कोई कागज़ प्रमाणित करना हो, कहीं ले गए कुछ कागज़ प्रमाणित करना हो कि प्रमाणित किया जाता है, तो अटेस्ट किया जाता है, अटेस्ट प्रमाणित करना होता है। क्लियर। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर अगला वर्ड हमारे सामने आता है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट मतलब होता है आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना ही अट्रैक्ट कहलाता है। अट्रैक्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड। फिर ऑडिट, ऑडिट का मतलब वो हिसाब किताब की जांच करना, कहीं कोई हिसाब किताब की अगर जांच की जा रही हो तो वहाँ पे ऑडिट वर्ड का यूज़ किया जाएगा। और ऑडिट की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है ऑडिटेड, ऑडिटेड। फिर ऑथराइज, ऑथराइज मतलब होता है प्राधिकृत करना, मतलब किसी को इतना अधिकार दे देना कि वो ये कार्य कर सके, तो उसी को ऑथराइज कहते हैं। और ऑथराइज की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड। फिर अवेल, अवेल का मतलब हुआ उपयोग करना, किसी की वस्तु का उपयोग करना ही अवेल होता है। और अवेल की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से अवेल्ड, अवेल्ड बनती है। फिर अवर्ट, अवर्ट माने टालना या हटाना, किसी बात को टाल देना, किसी बात को हटा देना, उसी को कहते हैं अवर्ट। अवर्ट की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अवर्टेड, अवर्टेड। फिर अवेट, अवेट माने होता है प्रतीक्षा करना, किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे आप अवेट का यूज़ कर सकते हैं। और अवेट की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अवेटेड और अवेटेड। फिर अवॉइड, अवॉइड माने दूर रहना, किसी बात से दूर रहना, किसी बात से बच के रहना, उसी को कहते हैं अवॉइड। तो और उसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अवॉइडेड, अवॉइडेड। फिर है अवेक, अवेक माने होता है जागना या सक्रिय होना, अवेक मतलब हो गया जागना या सक्रिय होना, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म अलग बनती है, ईडी लगाने से नहीं, अवोक और अवोक लगाने से बनती है। क्लियर। फिर आता है अवार्ड, अवार्ड का मतलब हुआ इनाम देना, किसी को आप इनाम दे रहे हैं तो वहाँ पे अवार्ड यूज कीजिए। और अवार्ड के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है अवार्डेड और अवार्डेड। फिर आता है बेक, बेक का मतलब वो पकाना है, पकवाना है, यानी बेक उस पकाने के लिए, उस जगह पकाने के लिए यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई चीज़ सेंक के पकाई जा रही हो, उसी को हम लोग बेक कहते हैं। तो यहाँ पे बेक का मतलब वो पकाना या पकवाना दोनों तरीके से, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बेक्ड, बेक्ड। फिर आता है बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है तौलना, यानी कि बैलेंस का मतलब वो कोई चीज़ तौलना भी होता है और कोई चीज़ संतुलित करना भी होता है, दोनों के अर्थ में बैलेंस का यूज़ किया था। बैलेंस की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है बैलेंस्ड, बैलेंस्ड। फिर आता है बैन, बैन का मतलब वो प्रतिबंध लगाना, किसी के ऊपर प्रतिबंधित कर देना, तो वहाँ पे उसको हम लोग बैन का यूज़ करते हैं। और बैन के सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। लेकिन यहाँ देखिए कि एन यन जो है 2 बार यूज़ किया गया, ये क्यों यूज़ किया गया है, ऊपर मेरे जो आई बटन पे वीडियो लिंक है वहाँ जाके देखिए, ये क्लियर हो जाएगा आपका कि यहाँ पे ईडी लगाने से पहले यन को हमने 2 बार क्यों कर दिया। फिर बैनिश, बैनिश मतलब देश निकाला देना या कहीं से किसी को निकाल देना या घर से बाहर निकाल देना, उसको कहते हैं हम लोग बैनिश। इसको बैनिश पढ़िएगा, वैनिश मत पढ़िएगा, वैनिश का अर्थ दूसरा होता है, वो आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको इसको बैनिश पढ़ना है। बैनिश का मतलब हो देश निकाला देना है, कहीं से किसी को निकाल देना। इसकी जो इंग्लिश थर्ड सेकंड फॉर्म बनती है ये ईडी लगाने से बनती है बैनिश्ड, बैनिश्ड। फिर आता है बैप्टाइज, बैप्टाइज मतलब ईसाई बनाना, किसी को ज़बरदस्ती अगर ईसाई बना रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग बैप्टाइज का यूज़ करेंगे, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है बैप्टाइज्ड, बैप्टाइज्ड।
क्लियर। फिर है बेयर, बेयर का मतलब प्रकट कर देना, कहीं पे कोई चीज़ प्रकट कर देना, एक मतलब उपस्थित कर देना, उसी के लिए हम लोग बेयर का यूज़ करते हैं। इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती, बेयर्ड, बेयर्ड। फिर है बेस, बेस माने आधार बनाना, कहीं पे किसी चीज़ का अगर आधार बनाया जा रहा है तो वहाँ पे हम लोगों को बेस का यूज़ करना है, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती बेस्ड, बेस्ड। फिर है बेद, बेद माने स्नान करना, पानी से धोना। मतलब बेद और बाथ में इतना ही अंतर है कि बाथ अगर आया तो आपको स्नान करना है ये सोच रहे होंगे, या फिर स्नान करने के बारे में स्नान करना जा रहे होंगे, लेकिन अगर नहा रहे हैं मौके पर तो आपको बेद का यूज़ करना है। क्लियर, ये स्नान करना है, पानी से धोना। इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बेद, बेड। फिर है बियर, बियर का 3 अर्थ होता है, जन्म देना, बर्दाश्त करना, ढोना। ये तीनों अलग अलग होता है, जन्म देना भी होता है, बर्दाश्त करना भी, और इसकी सेकंड फॉर्म बोर ही होती है। लेकिन इसकी जो बर्दाश्त करना और ढोना, ये 2 वर्ड अगर अर्थ निकल रहा है तो इसके लिए आपको थर्ड फॉर्म बोर्न का यूज़ करना है, बोर्न, बोर्न। और जो जन्म देना अगर अर्थ निकल रहा है तो इसको बॉर्न का यूज़ करना है। क्लियर। फिर है बी, बी मतलब होता है होना, बी मतलब होता है हो जाना या होना। इसके सेकंड फॉर्म वॉज और थर्ड फॉर्म होती है बीन। क्लियर। फिर है बीट, बीट माने होता है पीटना, इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट ही होती है, लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म जो है बीटन हो जाती है। फिर बिकम माने, बिकम माने भी होना होता है, कि बिकम माने होना, और यहाँ पे इसकी हमें जो सेकंड फॉर्म मिलती है बिकेम मिलती है, और फिर थर्ड फॉर्म बिकम मिलती है। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने बिगिन, बिगिन मतलब होता है शुरू करना, कहीं पे किसी चीज़ को अगर शुरू किया जा रहा है तो वहाँ पे बिगिन लगाइए, और बिगिन की सेकंड फॉर्म होती है बिगैन और थर्ड फॉर्म होती है बिगन। क्लियर। फिर होता है बेंड, बेंड माने मोड़ना या झुकना, जैसे कहीं पे कोई चीज़ मोड़ी जा रही है, झुकाई जा रही है, तो आप वहाँ पे बेंड का यूज़ कीजिए। बेंड की सेकंड फॉर्म होती है बेंट, और थर्ड फॉर्म भी बेंट ही होती है। क्लियर। फिर होता है बाइंड, बाइंड मतलब होता है बांधना, कहीं पे किसी को बांधना जा रहा है तो वहाँ पे आप बाइंड का यूज़ कीजिए, और बाइंड की सेकंड फॉर्म होती है बाउंड, और थर्ड फॉर्म भी बाउंड होती है। बाइट, बाइट का मतलब दांत से काटना, कोई चीज़ अगर दांत से काटी जा रही तो आप वहाँ बाइट का यूज़ कीजिए। कट नहीं यूज़ कर सकते, चॉप नहीं यूज़ कर सकते, स्लाइस नहीं यूज़ कर सकते, इसीलिए यहाँ पर बाइट के लिए स्पष्ट हमने लिख दिया है कि बाइट का मतलब हो दांत से काटना, और इसके सेकंड फॉर्म होती बिट और थर्ड फॉर्म होती बिटन। फिर है ब्लीड, ब्लीड मतलब होता खून बहना, कोई चीज़ कट गई वहाँ से अगर खून बह रहा है तो वहाँ पे आप ब्लीड का यूज़ कीजिए, ब्लीड। और इसकी सेकंड फॉर्म होती ब्लड, और थर्ड फॉर्म भी ब्लड ही होती है। फिर है ब्लो, ब्लो माने बहना या फूंकना, कोई चीज़ अगर हवा बह रही है, चल रही है, तो उसको ब्लो कहेंगे। या कहीं पे आप कुछ फूंक रहे हैं, फूंक रहे हैं, अपने मुंह से फूंक रहे हैं, तो वहाँ पे भी ब्लो लगाया जाएगा। क्लियर। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, और थर्ड फॉर्म होती है ब्लोन। क्लियर। फिर है ब्रेक, ब्रेक माने होता है तोड़ना, कोई चीज़ अगर तोड़ी जा रही है, ब्रेक तोड़ के अलग कर दी जा रही है, यानी ब्रेक 3 चीज़ों में यूज होता है, ब्रेक, क्रैक और प्लग। तो अगर आपको कोई चीज़ तोड़ के आप अलग कर देते हैं तो वहाँ पे आप ब्रेक लगाइए, लेकिन अगर कोई चीज़ तोड़ते हैं लेकिन टूटती नहीं, खाली टूट के दरार सी पड़ी के रह जाती है, तो आप वहाँ पे क्रैक लगाइए। और अगर आप कोई चीज़ पेड़ से तोड़ रहे हैं तब उसके लिए आप प्लग का यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल रहा है ब्रेक, और ब्रेक का जो सेकंड फॉर्म होती है ब्रोक, और थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। क्लियर। फिर होते हैं ब्रिंग, ब्रिंग माने होता है लाना, कोई चीज़ कहीं से लाई जा रही तो ब्रिंग लगाएंगे, और ब्रिंग के लिए सेकंड फॉर्म लगेगी ब्रॉट, और थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट ही लगेगी। फिर होता है बिल्ड, बिल्ड माने होता है बनाना, कोई चीज़ अगर बना रहे हैं आप तो वहाँ पे बिल्ड लगाइए, और सेकंड फॉर्म इसकी बिल्ट, और थर्ड फॉर्म भी बिल्ट ही होती है। क्लियर। फिर आता है बर्न, बर्न माने जलना है जलाना, बर्न माने होता है जलना भी होता है, जलाना भी होता है, दोनों के लिए बर्न का यूज़ कीजिए, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बर्न्ट, और थर्ड फॉर्म भी बर्न्ट ही होती है। बाय, बाय माने खरीदना, और इसकी सेकंड फॉर्म बॉट, बॉट, यानी बाई बॉट बॉट, इस तरीके से याद कीजिए, जल्दी याद हो जाएगा। फिर होता है बेग, बेग माने होता है भीख मांगना, कोई चीज़ मगर किसी से मांग रही, भीख मांगना नहीं होता है, कोई भी चीज़ अगर किसी से मांगी जा रही है, आप मांग रहे हैं, तो जरूरी नहीं भीख ही मांगी जाती है, आप किसी से कलम मांग रहे हैं, आप किसी से खाना, घर पे खाना मांग रहे हैं, तो कोई भी चीज़ मांगी जा रही तो आप वहाँ पे बेग लगाइए, और इसकी सेकंड फॉर्म बेग्ड, थर्ड फॉर्म भी बेग्ड होती है। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड मतलब होता है आशीर्वाद देना, और इसका सेकंड फॉर्म ब्लेस्ड, और थर्ड फॉर्म भी ब्लेस्ड होता है। बिगेट, बिगेट मतलब होता है जन्म देना है, पैदा करना, बिगेट का मतलब जन्म देना है, पैदा करना, किसी कोई सिचुएशन, किसी मतलब कोई कार्य आपका किसी सिचुएशन को जन्म दे रहा है, किसी सिचुएशन को पैदा कर रहा है, तब वहाँ पे आपको बिगेट का यूज़ करना है। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिगॉट, थर्ड फॉर्म भी बिगॉट होती है। बिहेव, बिहेव का मतलब हुआ व्यवहार करना, किसी के साथ आपका कैसा व्यवहार है, इसके लिए आप बिहेव का यूज़ कीजिए। इसकी सेकंड फॉर्म बिहेव्ड, थर्ड फॉर्म भी बिहेव्ड होती है। क्लियर। फिर होता है बिहोल्ड, बिहोल्ड का मतलब है देखना या निहारना, किसी को आप देख रहे हैं, किसी को बहुत ध्यान से वही टक निक करके देख रहे हैं, तो उसे आप निहार रहे हैं,
तो इसके लिए आप बिहोल्ड का यूज़ कीजिए। और सेकंड फॉर्म इसकी बिहेल्ड होती है, थर्ड फॉर्म भी बिहेल्ड ही होती है। क्लियर। बेट, बेट का मतलब वो बाजी लगाना है, किसी से आप शर्त लगा लेते हैं, कहते नहीं कि ये हो जाए तो मैं इतने की शर्त लगाता हूँ, तो वहाँ पे शर्त लगाने को कहते हैं बेट। और बेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी बेट ही होती है, बेट बेट बेट। क्लियर। आपको यहाँ देखिए एक जैसा वाला मिल गया, यानी तीसरा रूप भी आपको इस वर्ब का मिल गया। फिर होता है बिसीच। बिसीच का मतलब हुआ प्रार्थना करना, यहाँ भी बिसीच का मतलब प्रार्थना यानी ईश्वर से प्रार्थना करना होता है। फिर इसका जो सेकंड फॉर्म बिसॉट और थर्ड फॉर्म भी बिसॉट ही होता है। क्लियर। फिर है बिफिट। बिफिट का मतलब वो शोभा देना है, अच्छा लगना, कहीं पे कोई चीज़ शोभा दे रही है, कोई चीज़ अच्छी लग रही है, जैसे आपने कोई कपड़ा पहना को आप कपड़ा आप पर शोभा दे रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे आपको बिफिट लगाना है। और इसकी सेकंड फॉर्म बिफिटेड और थर्ड फॉर्म भी बिफिटेड होती है। फिर आता है बिफ्रेंड। बिफ्रेंड मतलब होता है किसी से मित्र, किसी को मित्र बनाना है, किसी से दोस्ती करना, इसके लिए आपको बिफ्रेंड का यूज़ करना है। और बिफ्रेंड का जो सेकंड फॉर्म होता है बिफ्रेंडेड और थर्ड फॉर्म भी बिफ्रेंडेड होती है। फिर होता है बटर। बटर लगाना यानी मक्खन लगाना, बटर का मतलब होता है मक्खन लगाना, कहाँ पे, रोटी पर, असली मक्खन लगाना, यानी चापलूसी वाला मक्खन नहीं, वो दूसरी इंग्लिश होती है, उसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ बटर का मतलब हुआ वास्तव में मक्खन लगाना रोटी पर। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बटर्ड, थर्ड फॉर्म भी बटर्ड ही होती है। क्लियर। फिर होता है बिलीव। बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना, किसी पर अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो आपको बिलीव वहाँ पे वर्ड यूज़ करना होगा। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बिलीव्ड, थर्ड फॉर्म भी होती है बिलीव्ड। क्लियर। फिर होता है बिलो। बिलो का मतलब हो डकारना या गरजना, अगर आपको डकार आ रही है खाना खाने के बाद, या कोई चीज़ मतलब बादल गरज रहे हैं, या फिर आप जोर से बोल रहे हो, कहा नहीं आप गरज रहे हैं, तो वहाँ पर बिलो का यूज़ कीजिए। और बिलो के लिए सेकंड फॉर्म होती है बिलोड, थर्ड फॉर्म भी बिलोड होती है। फिर होता है बुचर। बुचर मतलब होता है हत्या करना, बुचर का मतलब हुआ हत्या करना। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है बुचर्ड, थर्ड फॉर्म भी बुचर्ड होती है। फिर बिस्टो। बिस्टो का मतलब वो अर्पण करना, यानी कहीं पे आप जाते नहीं कि आप फूल चढ़ाते हैं ईश्वर को, या फिर कहते हैं कि आपने ये चीज़ इनको अर्पण कर दी, तो वो जो चीज़ अर्पण की जाती है उसके लिए, अर्पण के लिए आपको बिस्टो का यूज़ करना। और बिस्टो के सेकंड फॉर्म होती है बिस्टोड, थर्ड फॉर्म भी बिस्टोड होती है। फिर है बी थिंक। बी थिंक माने सोचना विचारना, कोई किसी चीज़ पे आप सोच विचार करते हैं, सोचते हैं विचारते हैं, तो उसके लिए आपको बी थिंक का यूज़ करना है। और सेकंड फॉर्म इसकी बी थॉट होती है, थर्ड फॉर्म भी बी थॉट होती है। क्लियर। फिर आता है बिट्रे। बिट्रे मतलब होता है धोखा देना, किसी को धोखा देना है, डिसीव देखा होगा, लेकिन नया वर्ड आया है बिट्रे। बिट्रे माने धोखा देना होता है। इसके सेकंड फॉर्म होती है बिट्रेड, थर्ड फॉर्म भी बिट्रेड होती है। फिर बिट्रॉथ। बिट्रॉथ का मतलब वो सगाई करना, मतलब आपकी किसी की सगाई होती है, किसी लड़की से, किसी लड़के की लड़की से होती है, लड़की की लड़के से होती है, तो सगाई मतलब जैसे इंगेजमेंट जो होती है, इंगेजमेंट के लिए जो वर्ड आया है, वर्ब आया है, वर्ब है बिट्रॉथ। बिट्रॉथ का मतलब वो सगाई करना। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है बिट्रॉथ्ड, बिट्रॉथ्ड। फिर आता है बेटर। बेटर माने होता है सुधारना, और कहीं पे कोई चीज़, अगर कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है, उसे आप सुधार रहे हैं, कुछ किया आपने, कोई काम किया, कोई गड़बड़ हो गया तो उसे सुधार रहे हैं, तो उसे आप बेटर वर्ड यूज़ कीजिए सुधारने के लिए। और इसकी सेकंड फॉर्म बेटर्ड, थर्ड फॉर्म भी बेटर्ड होती है। फिर था बिवेयर। बिवेयर का मतलब हुआ सावधान रहना, मतलब किसी घटना से, किसी दुर्घटना से होने से पहले ही अगर आप सावधान हैं तो उसके लिए आप बिवेयर का यूज़ रखना है, यानी ध्यान रखना। और इसकी सेकंड फॉर्म बिवेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी बिवेयर्ड ही होती है। फिर था बिड। बिड माने होता बोली लगाना, कहीं पे अगर बोली लगाई जा रही है, कोई नीलामी में बैठे बोली लगा रहे तो आप बिड कर रहे हैं, इसकी सेकंड थर्ड तीनों एक ही फॉर्म होती, बिड होती। लेकिन अगर वही बिड का अर्थ हुआ आमंत्रित करना, किसी को बुलाना, आमंत्रित कर रहे हैं आप, तो वहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म वो बदल जाती है, उसको बेड कहते हैं और बिडन कहते हैं। सेकंड फॉर्म बेड कही जाएगी, थर्ड फॉर्म बिडन कही जाएगी। अर्थात अगर बिड का मतलब हुआ बोली लगाना, तो बोली लगाने के लिए आप सेकंड यूज़ कीजिए, थर्ड यूज़ कीजिए, बिड ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर बिड का मतलब आप किसी को आमंत्रित कर रहे हैं, किसी को इन्वाइट कर रहे हैं, तब वहाँ पे सेकंड फॉर्म बेड लगाइए, थर्ड फॉर्म बिडन लगाइए। क्लियर। फिर होता है ब्लैकन। ब्लैकन माने काला बना देना है, किसी चीज़ को काला कर देना, जैसे कोई चीज़ काला उठाया, किसी को रंग के उसे काला कर दिया, तो उसे ब्लैकन कहेंगे। और सेकंड थर्ड फॉर्म ब्लैकेंड यानी ईडी लगाने से ही बनेगी। ठीक। फिर होता है बॉब। बॉब माने लड़कियों के बाल काटना, लड़कियों के जैसे नाई बाल काटते नहीं है, तो लड़कियों के बाल काटना ही बॉब होता है। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से ही बनेगी बॉब, बॉब। फिर है बॉयल। बॉयल मतलब उबालना, बॉयल मतलब होता है उबालना या उबलना, और इसके सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी बॉइल्ड, बॉइल्ड। फिर आता है हमारे सामने बोरो। बोरो माने उधार लेना, किसी से कुछ उधार लेते हैं तो वहाँ पे बोरो वर्ड यूज़ किया जाता है, और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ यूज होती है, यानी बोरोड, बोरोड। फिर होता है बोदर।
बोदर माने परेशान होना, ऊब जाना, कहते नहीं आप मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ, तो आप वहाँ पे परेशान होने के लिए बोदर वर्ड का यूज़ कीजिए। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती बोदर्ड बोदर्ड। फिर होता है बो माने झुकना या सलाम करना, झुक कर किसी को नमस्ते करना, झुक कर किसी को सलाम करना, वहाँ के लिए आप बो का यूज़ कीजिए। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती बोर्ड। क्लियर। फिर आ जाता है बॉयकॉट। बॉयकॉट का मतलब हो बहिष्कार करना, किसी का अगर बहिष्कार किया जा रहा है तो उसे बॉयकॉट कहते हैं। और बॉयकॉट की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है बॉयकॉटेड बॉयकॉटेड। क्लियर। फिर आता है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब होता है प्रसारित करना, कोई न्यूज़ प्रसारित की जा रही, कोई से टीवी पर कोई प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है तो उसके लिए ब्रॉडकास्ट का यूज़ किया था। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ब्रॉडकास्ट ही होती है, इसको कोई चेंजिंग नहीं होते। क्लियर। फिर होता है ब्रश। ब्रश माने होता है सफाई करना, कहीं पे अगर मुंह की सफाई की जा रही है तो उसे ब्रश लगाएंगे। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती ब्रश्ड ब्रश्ड। फिर था बस्ट। बस्ट माने फटना है, विस्फोट हो जाना, किसी कोई चीज़ फट जाना है, एकाएक कोई चीज़ विस्फोट हो जाना, तो उसके लिए बस्ट का यूज़ किए थे। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म बस्ट ही होती, इसको चेंज नहीं किया जाता। क्लियर। फिर होता है बरी। बरी मतलब होता है किसी चीज़ को ज़मीन में गाड़ देना, तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होगी, बरीड होगी। लेकिन क्या होगा, वाई लगाया आखिरी में तो वाई हटा के IED का हम यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर बट। बट का मतलब वो सिर से धक्का मारना, ऐसे कोई जानवर होता नहीं सींग है उसके तो उसे सिर से धक्का मार के किसी को गिरा देता है, तो बट का मतलब वो सिर से धक्का मारना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी बटेड बटेड। क्लियर। फिर आता है ब्रीड। ब्रीड माने पैदा करना या पालना, जैसे कोई जानवर होता है, किसी जानवर को कोई जानवर पैदा करता है किसी अपने बच्चे को, तो वहाँ पे ब्रीड करा जाएगा, पैदा किया जाएगा। और ब्रीड का दूसरा मतलब होता है पालना, किसी को मतलब उसकी सेवा हुआ करके उसे पाल पोस के बड़ा करना। और इसकी सेकंड फॉर्म ब्रेड और थर्ड फॉर्म भी ब्रेड ही होती है। क्लियर। फिर कैलकुलेट। कैलकुलेट का मतलब हिसाब लगाना, किसी कोई काम कर रहे कोई हिसाब लगा रहे तो उसको कैलकुलेट कीजिए, वहाँ पे कैलकुलेट वर्ड का यूज़ कीजिए। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड। फिर होता है कॉल। कॉल माने पुकारना, किसी को बुलाना, कॉल माने होता है किसी को बुलाना, किसी को पुकारना। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती कॉल्ड कॉल्ड। फिर होता है कैनवास। कैनवास का मतलब होता है पक्ष प्रचार करना। पक्ष प्रचार करना मतलब जैसे नेता चुनाव में करते नहीं हैं, एक घर घर जाकर अपने पक्ष का प्रचार करते हैं, उसी तरह से कैनवास उससे कहते हैं। और कैनवास की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती कैनवास्ड कैनवास्ड। फिर है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब हुआ आत्मसमर्पण करना, किसी के सामने अगर घुटने टेक देना लड़ते लड़ते कि अब मुझे लड़ने की हिम्मत नहीं रही कि मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, तो वहाँ पे कैपिटुलेट का यूज़ किया जाएगा। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनी कैपिटुलेटेड कैपिटुलेटेड। फिर होता है कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है बंदी बना लेना, मतलब कहीं पे कोई चीज़ कोई भाग रहा है तो उसको जिससे पुलिस पकड़ती उसको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन जब कोई आम आदमी पकड़े जाते हैं, किसी द्वारा किसी को बंधक बना लिया जाता है, तो उसको कैप्चर कहते हैं। और कैप्चर की सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती कैप्चर्ड कैप्चर्ड। क्लियर। फिर आता है केयर। केयर का मतलब होता है परवाह करना, किसी को ध्यान देना, किसी की परवाह करना, उसको कहते हैं केयर। और इसके सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती केयर्ड केयर्ड। फिर होता है कैरी। कैरी माने होता है ढोना, किसी को अपनी पीठ पर बिठा के ढोना है, कहीं पे कोई चीज़ ढो कर ले जाना, उसी को कहते हैं कैरी। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती कैरीड कैरीड। फिर होता है कार्व। कार्व का मतलब हो नक्काशी करना, कहाँ पे नक्काशी करना, किसी पत्थर पे नक्काशी के कोई चीज़ कोई उकेर रहा है तो उसको कहते हैं कार्व। और कार्व की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती कार्व्ड कार्व्ड। फिर होता है कास्ट। कास्ट माने फेंकना, गिराना या त्यागना है, तीन इंग्लिश होती है, यानी फेंकना भी कास्ट माने होता है, गिराना भी कास्ट होता है और त्यागना भी कास्ट होता है। और कास्ट की जो थर्ड सेकंड फॉर्म होती है, सेकंड थर्ड फॉर्म होती है, वो कास्ट ही होती है, उसको चेंज नहीं किया जाता है। फिर कैच। कैच माने पकड़ना या लपकना है, कोई चीज़ लपक के पकड़ लेना, उसको कहते हैं हम लोग कैच। और इसकी सेकंड फॉर्म होती है काट, थर्ड फॉर्म भी काट ही होती है। फिर होता है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट का मतलब हुआ उत्सव मनाना, कोई चीज़ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई चीज़ उत्सव मना रहे हैं तो उसके लिए हम लोग सेलिब्रेट का यूज़ करेंगे। और इंग्लिश जो सेकंड फॉर्म होगी फिर सेलिब्रेटेड और सेलिब्रेटेड ईडी लगाने बनेगी। क्लियर। फिर है सेंट्रलाइज। सेंट्रलाइज का मतलब केंद्रीयकरण, मतलब एक केंद्र पे लेके चले आना। केंद्रीयकरण का मतलब ये नहीं हो कि जो केंद्र की सरकार उसको अपना केंद्रीयकरण कर रही है। केंद्रीयकरण मतलब होता है इससे एक सेंटर होता नहीं, सेंटर में आपको सब हर चीज़ सेंटर के अकॉर्डिंग कर देनी है। इससे कोई चीज़ आपको सेंटर ले आए, वहाँ से आपको हर चीज़ नियंत्रित करनी हो, उसी को केंद्रीयकरण कहना कहते हैं। तो सेंट्रलाइज, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर आता है सर्टिफाई। सर्टिफाई का मतलब हुआ प्रमाणित करना, और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड नहीं, कोई चीज़ प्रमाणित की जा रही तो वहाँ पे सर्टिफाई किया जाएगा। फिर आता है चेंज। चेंज का मतलब हुआ बदलना, कोई चीज़ चेंज कर लो, जैसे कपड़े अपने चेंज कर लो, अपने जूते चेंज कर लो, या फिर अपने बालों का स्टाइल चेंज कर लो, बदल लो, तो उसका अर्थ होता है बदलना। इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है चेंज्ड।
ईडी लगाने से बनती है। फिर होता है चार्ज। चार्ज का मतलब है दोषारोपण करना, किसी के ऊपर अपने किए हुए गलती का दोष किसी के ऊपर लगा देना, किसी उसी की हुई गलती का दोष उसके ऊपर लगाना, उसी को कहते हैं दोषारोपण करना। और दोषारोपण के लिए आपको चार्ज का यूज़ करना है। उसकी सेकंड फॉर्म ईडी और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही बनेगी। क्लियर। फिर होता है चेज, किसी का पीछा करना, किसी के पीछे आप भाग रहे हैं या फिर किसी के काम करने में आप बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो दोनों के लिए आपको चेज का वर्ड यूज़ करना है। और चेज की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी चेज्ड, चेज्ड। क्लियर। फिर आता है चैटर। चैटर माने होता है व्यर्थ की बातें करना, कोई बैठा बातें कर रहा है, अनरंगल बातें कर रहा है, बस उसकी बोलते रहने की बात आदत है। मतलब कोई कोई बहुत बातूनी होते नहीं है, तो जो बात करने का आगे उनको ये नहीं पता होता कौन सी बातें हमारे लाभ की है, कौन सी बातें व्यर्थ की है, बस चैटर करते रहते, बात करते रहते हैं। तो चैटर का मतलब हुआ व्यर्थ की बातें करना। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती चैटर्ड, चैटर्ड। क्लियर। फिर होता है चीट। चीट माने होता है ठगना, किसी को चीट कर लिया, किसी को ठग लिया, तो वहाँ के लिए आप लोगों को चीट का यूज़ करना है। क्लियर। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी चीटेड, चीटेड। फिर तो चीयर। चीयर माने प्रसन्न करना, कहते हैं चीयर्स, तो वो चीयर माने होता है प्रसन्न करना। और इसकी जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी ईडी लगाने से चीयर्ड, चीयर्ड। फिर होता है च्यू। च्यू माने होता है दांतों से चबाना। अब च्यू मतलब कोई चीज़ आप दांतों से चबा रहे तो उसके लिए च्यू का यूज़ कीजिए। और इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है च्यूड, च्यूड। फिर आता है चिर्प। चिर्प मतलब है चहचहाना। चहचहाने का मतलब जो चिड़िया हमारी चू चू करती नहीं रहती हैं, उसी को हम लोग चहचहाना कहते हैं। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर आता है चूज़। चूज़ का मतलब चुनना, कोई चीज़ चूज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको चूज़ वर्ड का यूज़ करना है। इसकी सेकंड फॉर्म चोज होती है, थर्ड फॉर्म चूजन होती है। क्लियर। फिर सर्कुलेट। सर्कुलेट का मतलब होता है भ्रमण करना या फिर पूरा तरीके से घूमना फिरना, उसी को कहते हैं सर्कुलेट। और इसकी जो थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म सर्कुलेटेड, सर्कुलेटेड ईडी लगाने से बनती। क्लियर। फिर आता है सिविलाइज। सिविलाइज का मतलब हुआ सभ्य बनाना, मतलब किसी को सभ्य बनाना। कोई व्यक्ति मिल गया और उसके अंदर मैनर नहीं है, वो समाज में उठ बैठ नहीं सकता, तो वो असभ्य कहा जाएगा। लेकिन अगर उसको मैनर सिखाया गया तो उसे सभ्य बनाया गया, यानी उसे कहा गया उसे सिविलाइज कर दिया गया, तो ये सिविलाइज का मतलब हुआ सभ्य बनाना। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनेगी सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड। फिर है क्लेम। क्लेम मतलब होता है दावा करना, किसी पे अपना क्लेम करना, किसी पे अपना दावा करना ही क्लेम होता है वहाँ पे। और इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनी क्लेम्ड, क्लेम्ड। फिर होता है क्लैप। क्लैप मतलब होता ताली बजाना। ताली बजाने का तो मतलब जानते ही होंगे, क्लैप मतलब ताली बजाना। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्लैप्ड, क्लैप्ड। क्लियर। फिर होता है क्लेरिफाई। क्लेरिफाई मतलब होता है स्पष्ट कर देना, कोई चीज़ बोल रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं और सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, तो कह रहा है थोड़ा इसे स्पष्ट कर दीजिए, तो आप वहाँ पे स्पष्ट करेंगे, बताएंगे कि ये चीज़ मैंने लिखी है, ये चीज़ मैंने बोली है, मेरे बोलने का ये मतलब हुआ। तो जब आप स्पष्ट करेंगे तो स्पष्ट करना, वही स्पष्ट करना क्लेरिफाई होता है। क्लियर। इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनी क्लेरिफाइड, क्लेरिफाइड। फिर है क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब वो वर्गीकृत करना, किसी को जैसे कहा नहीं गया कि कई सारी चीज़ें कई प्रकार की चीज़ें एक साथ मिली हुई रखी हैं, तो कहा गया कि जाओ इसे वर्गीकृत करके रख दो, मतलब अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से। मतलब ये कहा गया कि पेन रखी है, पेंसिल रखी है, उसी में आपको फाउंटेन पेन रखी मिल रही है, उसी में वन टाइम यूज़ वाली पेन रखी मिल रही है, उसमें रिफिल वाली मिल रही है, तो सबको उनके वर्ग में रखना है, यानी कि पेंसिल को पेंसिल वाले वर्ग में और स्याही वाली पेन को स्याही वाली, फाउंटेन पेन को फाउंटेन पेन के वर्ग में। उसी तरीके से हर चीज़ को वर्गीकृत करना ही क्लासीफाई करना होता है। क्लियर। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनी क्लासीफाइड, क्लासीफाइड। फिर है क्लींस। क्लींस माने अच्छी तरह से साफ करना, कोई चीज़ गंदी है और उसको साफ करना होता है कि साफ किया, लेकिन थोड़ी बहुत गंदगी कहीं ना कहीं छिप कर रह जाती है, लेकिन क्लींस वहाँ भी यूज़ किया जाता है जहाँ पे कोई चीज़ बहुत अच्छी तरीके से साफ करनी हो, कि जहाँ पे आपको सफाई करने के बाद आपकी उस गंदगी को नामो निशान न रहे, तो क्लींस का मतलब वो अच्छी तरीके से साफ करना। और इसके सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती क्लींस्ड, क्लींस्ड। फिर क्लीव। क्लीव का मतलब हुआ फाड़ना, किसी चीज़ को फाड़ कर दो फाल कर देना, उसी को कहते हैं क्लीव। और अधिकतर क्लीव वर्ड जो है जो शेर ओर के लिए लगाया जाता है कि वो अपने शिकार को क्लीव माने फाड़ कर उसने दो फाल कर दिया। क्लियर। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तीन तरीके से बनती है। पहला तो क्लोव, क्लोवन होगा, इसे भी लिख सकते हैं। क्लेफ्ट, क्लेफ्ट, इसे भी लिख सकते हैं। फिर क्लीव्ड, क्लीव्ड, इसे भी लिख सकते हैं। नहीं, तीनों वो लिख सकते हैं, कोई भी आपको मन का है आप लिख सकते हैं। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में तीनों में कोई गलती नहीं होने वाली। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने क्लाइंब। क्लाइंब माने होता है चढ़ना, कहीं ऊपर चढ़ रहे हैं तो क्लाइंब माने चढ़ना। इसकी सेकंड फॉर्म ईडी, थर्ड फॉर्म भी ईडी, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। फिर होता है क्लिंच। क्लिंच माने कील गाड़ना, कहीं पे आप कील गाड़ रहे हैं, थोड़ी लिए कील ठोक रहे हैं, दीवार में ठोक रहे हैं, किसी पटरे पर ठोक रहे हैं, तो वहाँ पे कील गाड़ने को कहेंगे क्लिंच। और क्लिंच की सेकंड फॉर्म क्लिंच्ड और थर्ड फॉर्म भी क्लिंच्ड ही होती है। क्लियर।
फिर आता है क्लिंक। क्लिंक का मतलब हो टन टन की आवाज़ करना, यानी कोई घंटा कहीं बजाया जा रहा है तो टन टन की आवाज़ करता नहीं, तो उसको कहीं क्लिंक कर रहा है, टन टन की आवाज़ कर रहा है। और इसकी सेकंड फॉर्म क्लिंक्ड, थर्ड फॉर्म भी क्लिंक्ड होती है। क्लियर। फिर आता है क्लिंग। क्लिंग माने कसकर लिपटना, जैसे कोई बच्चा आया आपसे कसकर लिपट गया, खूब जोर से पकड़ के आप लिपट गया, आप भी उससे लिपट गया, तो क्लिंग कर लिया आपने, उसे कसकर लिपटा लिया अपने से, या वो आपसे कसकर लिपट गया। और इसकी सेकंड फॉर्म होती क्लंग, थर्ड फॉर्म भी क्लंग ही होती है। क्लियर। फिर सामने हमारे आता है क्लच। क्लच माने होता है पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना, यानी स्थिर चीज चल रही है उसी को पकड़ लिया आपने, तो हो गया क्लच। और क्लच की सेकंड फॉर्म होती क्लच्ड, थर्ड फॉर्म भी क्लच्ड होती है। क्लियर। फिर आता है क्लटर। क्लटर माने अस्त व्यस्त करना, कोई चीज़ सही तरीके से क्रमबद्ध तरीके से रखी है, वर्गीकृत करके आपने रखी, क्लासीफाई करके रखी हुई है, और कोई पहुंचा उसे छितरा दिया, इधर उधर बिखेर दिया, तो उसको कहेंगे वहाँ पे अस्त व्यस्त कर दिया, यानी कि क्लटर कर दिया। तो उसकी क्लटर की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो ईडी लगाने से बनती है, यानी क्लटर्ड। और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है, क्लटर्ड। फिर कॉक्स। कॉक्स माने होता है फुसलाना, किसी किसी काम के लिए फुसलाना, कोई रिश्वत देना, जैसे कहते नहीं कि किसी बच्चे को फुसला लिया तुमने ये काम कराने के लिए, तो वहाँ फुसलाने के लिए आपको कॉक्स का यूज़ करना। कॉक्स की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो ईडी लगाने से बनती है, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही बनती है। क्लियर। फिर है क्वेर्स। क्वेर्स माने होता है धमकाना, यानी धमकी देने का, थ्रेटन होता है, लेकिन ये नया वर्ड है क्वेर्स। क्वेर्स का मतलब हुआ धमकाना, धमकाने के लिए आपको क्वेर्स का यूज़ करना है, और इसकी जो सेकंड फॉर्म बनती है वो ईडी लगाने से बनती है, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर तो कोल। कोयल माने होता है गोल लपेटना, मतलब किसी चीज़ को से ऊन के गोले को गोल गोल लपेटना नहीं होता है, किसी तार को गोल गोल लपेटना हुआ तो गोल गोल लपेटने के लिए आप लोग कोयल का यूज़ कीजिए, और थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म इसकी ईडी लगाने से ही बनती है, यानी कोल्ड कोल्ड। फिर कोइंसाइड। कोइंसाइड मतलब आकार या विचार, मतलब किसी के आकार में समानता हो किन्हीं दो चीज़ों के, या फिर किन्हीं दो लोगों के विचारों में समानता हो, तो आकार या विचार, यानी विचारों में समानता है तभी कोइंसाइड यूज़ कीजिए, और आकार में समानता है तभी कोइंसाइड का ही यूज़ कीजिए। इसकी सेकंड फॉर्म भी आप लोगों को ईडी लगाने से मिलेगी, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से मिलेगी। क्लियर। फिर है कोलैप्स। कोलैप्स मतलब कोई चीज़ अचानक खड़ी है, से भूकंप आया और अचानक कोई चीज़ ढह के गिर गई, पूरी बिल्डिंग ढह के एक बार में गिर गई, तो कोलैप्स हो गई। तो वहाँ पे आप लोगों को कोलैप्स के लिए मतलब, तो वहाँ पे आप लोगों को एकाएक ढहने के लिए किसी भी बिल्डिंग के कोलैप्स का यूज़ करना। कोलैप्स की जो सेकंड फॉर्म बनती है वो ईडी लगाने से बनती, थर्ड फॉर्म भी कोलैप्स ईडी लगाने से ही बनती। क्लियर। फिर कलेक्ट। कलेक्ट का मतलब वो कोई चीज़ कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संग्रह करना। कोई चीज़, कहीं पे कोई चीज़ आप संग्रह कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको कलेक्ट का यूज़ करना है। कलेक्ट की सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही बनती है। क्लियर। फिर है कोलाइड। कोलाइड का मतलब हुआ टकराना, कहीं पे कोई चीज़ अचानक टक्कर हो जाए, जाते समय अचानक कोई टकरा जाए, कोई दो बस टकरा गई या फिर दो लोग टकरा गए, तो आपको कोलाइड का यूज़ करना। और कोलाइड की सेकंड फॉर्म ईडी लगाए, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। कोलोनाइज। कोलोनाइज का मतलब है उपनिवेश करना, या फिर बस्ती बनाना, कोई घर बनाना, कोई जो कॉलोनी जैसा बनाना होता है उसी को कोलोनाइज कहते हैं। और कोलोनाइज का जो सेकंड फॉर्म ईडी लगेंगे कोलोनाइज्ड, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है कोलोनाइज्ड। क्लियर। फिर है कलर। कलर माने रंगना, अब कोई चीज़ रंगने का मतलब तो आप जानते ही होंगे, किसी वस्तु को रंगना, तो उसी को हम लोग कलर लगाते हैं। कलर की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों ईडी लगाने से ही बनती है। क्लियर। फिर आते हैं हम लोग कमांड। कमांड माने होता है आदेश देना, किसी को निर्देश देना, किसी को कमांड करना, तो वो हमारे पास आदेश देना। थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से कमांडेड। फिर कमेंस। कमेंस का मतलब हो प्रारंभ करना, मतलब बेगिन का मतलब भी प्रारंभ होता है, कमेंस का मतलब भी प्रारंभ करना होता है। और कमेंस की जो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ये दोनों ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर आता है कमेंड। कमेंड का मतलब हुआ प्रशंसा। कमांड का मतलब हुआ आदेश देना, और कमेंड का मतलब हुआ प्रशंसा करना, किसी की बड़ाई करना, उसको कमेंड कहते हो। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ईडी लगाने से ही बनती है। क्लियर है। फिर है कमिट। कमिट माने होता है अपराध करना, मतलब कोई क्राइम कर देना, वहाँ पे कमिट लगेंगे। और कमिट के लिए सेकंड फॉर्म ईडी कमिटेड, थर्ड फॉर्म भी ईडी कमिटेड। फिर है कम्युनिकेट। कम्युनिकेट मतलब खबर देना या संचार करना किसी खबर का, तो वहाँ पे खबर देने के लिए या किसी खबर का संचार करने के लिए आप लोगों को कम्युनिकेट का यूज़ करना। कम्युनिकेट की सेकंड फॉर्म भी ईडी लगाने से बनती है, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही बनती है, कम्युनिकेटेड। क्लियर। फिर है कंपेयर। कंपेयर माने तुलना करना, किसी दो वस्तुओं के बीच में अगर आप तुलना कर रहे हैं तो वहाँ पे कंपेयर का यूज़ कीजिए। और कंपेयर की सेकंड फॉर्म ईडी कंपेयर्ड, थर्ड फॉर्म भी ईडी कंपेयर्ड। क्लियर।
फिर अगला वर्ड हमारे सामने आता है कंपेल। कंपेल मतलब होता है विवश करना, किसी को किसी का व्यक्ति को किसी काम के लिए अगर विवश आप कर रहे हैं तो विवश करने के लिए आप कंपेल का यूज़ कीजिए। और सेकंड फॉर्म भी इसकी ईडी लगाने से कंपेल्ड, और थर्ड फॉर्म भी कंपेल्ड ईडी लगाने से ही बनती है। क्लियर। फिर कंपनसेट। कंपनसेट का मतलब वो क्षतिपूर्ति करना, यानी आपके कारण किसी का यदि नुकसान हो गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति, मतलब उसकी जो क्षति हुई है उसकी आप पूर्ति किस प्रकार से करते हैं। कोई कैश देके करता है, कोई वॉलंटियर बन के उसकी सेवा करता है फ्री में, तो उस प्रकार से उसकी क्षतिपूर्ति की जाती है। तो क्षतिपूर्ति करने को कंपनसेट कहते हैं। और कंपनसेट की जो थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होती है वो ईडी लगाने से कंपनसेटेड और कंपनसेटेड। क्लियर। फिर कम्पीट। कम्पीट का मतलब स्पर्धा करना, यानी स्पर्धा का मतलब जैसे दो लोग पढ़ रहे हैं और दोनों लोग आपस में एक दूसरे से स्पर्धा कर दिए कि मैं आगे जा, मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा, वो कह रहा है मैं फर्स्ट पोजीशन पे आऊँगा, तो दोनों के बीच में स्पर्धा चालू हो गई। तो वहाँ पे कम्पीट लगाना है। कम्पीट मतलब स्पर्धा करना। और सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ईडी लगाने से कम्पीटेड, कम्पीटेड। क्लियर। फिर कंपाइल। कंपाइल मतलब होता है संकलित करना, किसी जैसे किताब में होता नहीं है, कोई किताब में कई सारी कविताएं संकलित की गई हैं, या फिर कई सारे जो कुछ लेख लिखा तो उसमें कुछ पोर्शन किसी से उठा के एक संकलित करके एक बड़ा सा लेख बना लिया, तो वो संकलित करना कंपाइल होता है। कंपाइल की सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। मैंने कोशिश यही की है कि अधिकतर वर्ड आपको ईडी लगाने से मिले, जिससे कि आपको याद करने में बहुत आसानी हो, बहुत ही आसानी से आप हर वर्ड को याद कर लें। तो ये ज़रूरी है कि आसान से आसान वर्ड में आपके सामने लेके आना, नए यूनिक वर्ड लेके आना। वीडियो में अगर मज़ा आ रहा है तो एक बार लाइक ज़रूर बनता है, लाइक ज़रूर कर दीजिए। और फिर अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के पाते हैं हम लोग क्या, कंप्लेन। कंप्लेन मतलब होता है शिकायत करना। ने आप किसी की कंप्लेन करने चले जाते हैं कि शिकायत करने चले गए, तो वहाँ पे आपको कंप्लेन का यूज़ करना। और कंप्लेन की सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से कंप्लेंट, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से कंप्लेंट बनती है। कंप्लीट। कंप्लीट मतलब पूरा करना, कोई कार्य पूरा कर देना, कंप्लीट हो गया। अर्थात सेकंड फॉर्म ईडी, अर्थात कोई कार्य आपने करके समाप्त कर दिया, पूरा कर दिया। इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से कंप्लीटेड, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से कंप्लीटेड बनती है। फिर कॉम्प्लिकेट। कॉम्प्लिकेट का मतलब बहुत जटिल करना। कॉम्प्लिकेट मतलब किसी कार्य को कठिन कर देना, परेशानी से भरा कर देना, आसान कार्य को परेशानी से भरा बना देना, या फिर जो है परेशानी भरा कार्य आपके सामने आना। तो परेशानी यानी जटिल कार्य के लिए, जटिल चीज़ों के लिए आप लोग कॉम्प्लिकेट का यूज़ कीजिए। और इसकी सेकंड फॉर्म कॉम्प्लिकेटेड, थर्ड फॉर्म भी कॉम्प्लिकेटेड, अर्थात ईडी लगाने से बनी। क्लियर। फिर आता है कॉम्प्ली। कॉम्प्ली का मतलब हुआ इच्छा अनुसार कार्य करना। जैसे कोई कहता नहीं, तुम अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहे हो, जो मन में आता वो करते हो, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करो, तो उसे कॉम्प्ली कहते हैं। कॉम्प्ली की जो सेकंड फॉर्म होती है वो कंप्लीट होती है, थर्ड फॉर्म भी कंप्लीट होती है। क्लियर। फिर है कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड माने पूरी तरह समझ लेना। कोई चीज़ आप पढ़ने बैठे हैं, कुछ देख रहे हैं या कुछ आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो करते करते आपकी समझ में पूरी तरह से वो आ जाती है, तो उसके लिए कंप्रीहेंड का यूज़ कीजिए। पूरी तरह समझने के लिए आपको कंप्रीहेंड का यूज़ करना है। और सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से, और थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही इसकी बनेगी। क्लियर। फिर है कंपोज। कंपोज मतलब रचना करना है। कंपोज मतलब जैसे किसी कविता की रचना कर दी किसी कवि ने, या किसी पोएम की रचना आपने ही कर दी, न्यू पोएम की, तो वहाँ पे पोएम की रचना करने के लिए, पोएम को बनाने के लिए आपको कंपोज वर्ड का यूज़ करना है। और इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से कंपोज, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से कंपोस्ट बनती है। क्लियर। फिर आता है कॉम्प्राइज। कॉम्प्राइज मतलब शामिल करना। कहीं पे कोई किसी वस्तु को शामिल कर लेना है, कहीं पे किसी मीटिंग में आपको शामिल करना, या फिर किसी दोस्त को अपनी पार्टी में शामिल करना, उसके लिए आपको कॉम्प्राइज का यूज़ करना। और कॉम्प्राइज की सेकंड फॉर्म भी ईडी लगाने से कॉम्प्राइज्ड, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से कॉम्प्राइज्ड बनती है। क्लियर। फिर आता है हमारे सामने कंप्यूट। कंप्यूट का मतलब वो हिसाब लगाना, यानी कंप्यूट वर्ड जो है कंप्यूटर से निकल के आया। कंप्यूटर मतलब संगणक जानते ही होंगे, तो कंप्यूट का मतलब हुआ हिसाब लगाना, कोई कैलकुलेशन करना, वही कंप्यूट होता है। और इसकी सेकंड फॉर्म कंप्यूटर ईडी लगाने से, थर्ड फॉर्म भी कंप्यूटर ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर आता है कॉन्सील। कॉन्सील का मतलब वो छिपाना, कोई राज किसी से छिपा रहे हैं, कोई वस्तु किसी से छिपा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कॉन्सील का यूज़ करना है। और इसकी सेकंड फॉर्म कॉन्सील्ड, और थर्ड फॉर्म भी कॉन्सील्ड, अर्थात ईडी लगाने से बनी। क्लियर। फिर है कॉन्सीव। कॉन्सीव का मतलब वो गर्भवती होना, प्रेग्नेंट होना, किसी औरत का प्रेग्नेंट होना ही कॉन्सीव होता है। इसकी सेकंड फॉर्म कॉन्सीव्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्सीव्ड। क्लियर। फिर आता है कॉन्सनट्रेट। कॉन्सनट्रेट का मतलब ध्यान केंद्रित करना। कई बार आपने ये वर्ड सुना हो, कॉन्सनट्रेट योर स्टडी, कॉन्सनट्रेट योर स्टडी, तो कहते ध्यान केंद्रित करो अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करो, तो कॉन्सनट्रेट होता ध्यान केंद्रित करना। सेकंड फॉर्म वही पुराना ईडी लगाने से, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने, कॉन्सनट्रेटेड, कॉन्सनट्रेटेड। फिर आता है कॉन्सर्न।
कॉन्सर्न का मतलब हुआ संबंध रखना या व्यस्त रहना, अपने आप कॉन्सर्न। तो इसकी सेकंड फॉर्म आपको ईडी लगाने से मिलेगी, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से ही मिलेगी। क्लियर। फिर है कंक्लूड। कंक्लूड का मतलब हुआ निष्कर्ष निकालना, यानी किसी कार्य को करते करते अंत में कोई कार्य किया और कोई बिगड़ा तो बिगड़ गया या बन गया, तो उस कार्य को करने का निष्कर्ष बाद में निकालते हैं कि इस कार्य को क्यों गड़बड़ हुआ, या फिर ये कार्य इतना अच्छा कैसे हो गया, कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। तो उस निष्कर्ष निकालने के लिए आपको कंक्लूड का यूज़ करना है। इसकी सेकंड फॉर्म कंक्लूटेड और थर्ड फॉर्म भी कंक्लूटेड से ही बनेगी। क्लियर। फिर आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट का मतलब है ठोस बनाना, किसी चीज़ को अगर ठोस बना रहे हैं आप तो वहाँ पे कॉन्क्रीट वर्ड का यूज़ कीजिए। और सेकंड फॉर्म के लिए कॉन्क्रीटेड और थर्ड फॉर्म के लिए भी आपको कॉन्क्रीटेड का ही यूज़ करना है। क्लियर। फिर कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब हुआ एकमत होना, कई सारे लोग बैठे हैं और कई सारी बातें बोल रहे हैं, अंत में सब ने मिलकर एक ही बात बोली, एक ही तरीके से बताया कि हाँ इसको ऐसे ही करना चाहिए, तो वहाँ कहते नहीं एकमत हो गए। तो एकमत होने के लिए कॉन्कर का यूज़ कर देंगे। और सेकंड फॉर्म कॉन्कर्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्कर्ड। क्लियर। फिर कंडम्ड। कंडम्ड मतलब होता है बुरा बताना, किसी काम को, किसी व्यक्ति को बुरा अगर आप बता रहे हैं, किसी उसके कार्य को यदि बुरा बता रहे हैं, या किसी का माल जब्त कर ले रहे हैं, बुरा बताना या फिर माल जब्त करना भी इसका अर्थ होता है, किसी का कोई सामान जब्त कर लेते, तब आप कंडम्ड का यूज़ कीजिए। कंडम्ड की सेकंड फॉर्म कंडम्ड और फिर थर्ड फॉर्म भी कंडम्ड होती है। क्लियर। फिर कॉन्डेंस। कॉन्डेंस का मतलब वो गाढ़ा करना, किसी चीज़ को गाढ़ा कर रहे हैं, चला चला जैसे आपने दूध को ही गाढ़ा करना शुरू कर दिया, तो आपको कॉन्डेंस का यूज़ करना है। और सेकंड फॉर्म कॉन्डेंस्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्डेंस्ड का यूज़ होगा। क्लियर। फिर है कॉन्डोल। कॉन्डोल का मतलब वो खेद प्रकट करना, यानी कॉन्डोलेंस जिसे कहते नहीं है, कई सुना होगा कि स्कूलों में कॉन्डोलेंस हो गया, तो कॉन्डोल। कॉन्डोल का मतलब खेद प्रकट करना या फिर अपनी सहानुभूति, अपनी संतावना, सामने वाला की जिसके साथ दुर्घटना हो गई है या उसके ऊपर दुख आ गया है, तो उसके लिए आप जो उसी सांत्वना देते हैं, उसके साथ जो सहानुभूति दिखाते हैं, उसके लिए आपको कॉन्डोल का यूज़ करना है। उसकी सेकंड फॉर्म कॉन्डोल्ड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्डोल्ड होती है। क्लियर। फिर है कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब संचालन करना हुआ। कंडक्ट होता है जैसे किसी काम को संचालित कर रहे हैं, किसी जो कोई कार्य आपको दे दिएगा उसको संचालित कर रहे हैं, तो उसके लिए कंडक्ट वर्ड का यूज़ करते हैं। और कंडक्ट की सेकंड फॉर्म कंडक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कंडक्टेड होती है। क्लियर। फिर है कन्फेस। कन्फेस का मतलब दोष स्वीकार करना, अर्थात कोई कार्य किया आपने, कोई गलती कर दी आपने, कोई जानबूझ की गलती की, बाद में आपको एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये गलती मैंने की, तो आप गए अपनी किसी बड़े से अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ ये मुझसे गलती हो गई, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, तो वहाँ पे आप कन्फेस कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे जो गलती स्वीकार करने के लिए आपको कन्फेस वर्ड का यूज़ करना है। इसके सेकंड फॉर्म कन्फेस्ड, थर्ड फॉर्म भी कन्फेस्ड होती है। क्लियर। फिर आता है कॉन्फाइन। कॉन्फाइन का मतलब कैद करके रखना, किसी भी व्यक्ति को कोई पकड़ लाया, उसे कैद करके रखा हुआ अपने पास, कोई मतलब किसी कमरे में बंद करके रखा हुआ है, तो उसके लिए आप कॉन्फाइन का यूज़ कीजिए। और सेकंड फॉर्म लगेगी कन्फाइंड और थर्ड फॉर्म भी कन्फाइंड ही लगेगी, अर्थात ईडी लगाया जाएगा। क्लियर। फिर है कन्फर्म। कन्फर्म मतलब सुदृढ़ करना, पक्का करना, मतलब कोई काम कहा गया और आपने उसे कर दिया, उसने पूछा आपने काम किया, तो आपने कहा हाँ, तो उसने कहा कन्फर्म कर दिया, यानी पक्के रूप से उस काम को कर दिया, तो आप कहेंगे हाँ कन्फर्मली उस काम को मैंने कर दिया, सुदृढ़तापूर्वक आप उससे जवाब देंगे कि हाँ मैंने काम ही कर दिया। तो कन्फर्म का मतलब वो सुदृढ़ करना। और इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगाने से कन्फर्म्ड, थर्ड फॉर्म भी ईडी लगाने से कन्फर्म्ड बनती है। क्लियर। फिर है कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने तालमेल ना रखना, मतलब दो लोग जैसे कहीं पर कुछ काम कर रहे हैं, जैसे आप क्रिकेट में ही ले लीजिए, क्रिकेट में दो खिलाड़ी एक दूसरे के अगल बगल रहते हैं और दोनों खिलाड़ी आपस में कभी कभी तालमेल नहीं बन पाता है, तो तालमेल ना रख पाने की जो स्थिति पैदा होती है, उसके लिए जो वर्ड होता है कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ होता है। और सेकंड फॉर्म इसकी कॉन्फ्लिक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कॉन्फ्लिक्टेड होती है। क्लियर। फिर कंफ्यूज। कंफ्यूज का मतलब भ्रमित होना, समझ में ना आना क्या करें या क्या किया जाए, वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज वर्ड मतलब जब ऐसी स्थिति आए कि आप भ्रमित हो जाए किसी काम को करने के लिए, तब तो कंफ्यूज वर्ड का यूज़ कीजिए। कंफ्यूज के सेकंड फॉर्म कंफ्यूज्ड, थर्ड फॉर्म भी कंफ्यूज्ड बनती। क्लियर। फिर कंग्रेचुलेट। कंग्रेचुलेट तो कई बार आपने दिया होगा, किसी को बधाई देना, कंग्रेचुलेट, आपने ये काम कर लिया, कंग्रेचुलेट वो काम कर लिया, तो किसी को बधाई दे रहे हैं तो कंग्रेचुलेट का यूज़ कीजिए। सेकंड फॉर्म कंग्रेचुलेटेड, थर्ड फॉर्म भी कंग्रेचुलेटेड ही बनती है। क्लियर। फिर है कंसीडर। कंसीडर माने विचार करना, किसी काम को करते समय उस पर विचार करना, मतलब किसी कार्य को करते समय उस पर बहुत ज़्यादा विचार करना, बहुत ज़्यादा सोचना, वही यहाँ पे कंसीडर वर्ड को लेकर आता है कि विचार करने के लिए आपको कंसीडर का यूज़ करना है। और सेकंड फॉर्म इसकी कंसीडर्ड, थर्ड फॉर्म भी कंसीडर्ड होती है। क्लियर। फिर आता है कंसोल। कंसोल माने सांत्वना प्रदान करना,
किसी को परेशानी में, किसी के दुख में आप उसे सांत्वना प्रदान करने जाते हैं तो कंसोल का यूज़ करते हैं। और सेकंड फॉर्म इसकी कंसोल्ड यानी ईडी लगाने, थर्ड फॉर्म भी कंसोल्ड ईडी लगाने से बनती है। क्लियर। फिर है कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर मतलब षड्यंत्र रचना, किसी के खिलाफ आप वो षड्यंत्र रच रहे हैं या कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है तो षड्यंत्र रचने के लिए आपको कॉन्स्पायर का यूज़ करना है। फिर सेकंड फॉर्म इसकी कंस्पायर्ड, थर्ड फॉर्म इसकी कंस्पायर्ड होती है। फिर कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब वो निर्माण करना, कोई ईंट ऊंट से जोड़ के कोई बिल्डिंग आप निर्माण कर रहे हैं, कुछ और चीज़ आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्ट का यूज़ करना है। और कंस्ट्रक्ट की सेकंड फॉर्म कंस्ट्रक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कंस्ट्रक्टेड होती है। कंज्यूम। कंज्यूम मतलब इस्तेमाल करना, पूरी तरह से किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेना। जैसे पानी पी रहे हैं तो पूरे गिलास को पूरा गिलास पानी पी गए नहीं, फुल गिलास ऑफ वाटर कंज्यूम बाय यू, तुमने पूरा गिलास पानी पी लिया। तो पूरी तरह से जो किसी इस्तेमाल करना तो वहाँ कंज्यूम वर्ड यूज किया। कंज्यूम के सेकंड फॉर्म कंज्यूम्ड, थर्ड फॉर्म भी कंज्यूम्ड होती है। क्लियर। फिर है कंटिन्यू। कंटिन्यू माने जारी रखना, किसी काम को जारी रखना, किसी काम को करते रहना, कंटिन्यू। और सेकंड फॉर्म इसकी कंटिन्यूड, थर्ड फॉर्म भी इसकी कंटिन्यूड होती है। क्लियर। फिर कंट्रीब्यूट। कंट्रीब्यूट मतलब होता है चंदा देना, मतलब किसी काम को करते हैं कि किसी अच्छे काम को करने के लिए आपको कोई चंदा दे रहे हैं, कुछ नगद कैश का भुगतान कर रहे हैं कि आप जाइए इस काम को कर लीजिए, तो वहाँ पे चंदा देना होता है, तो कंट्रीब्यूट वर्ड यूज कीजिए। और कंट्रीब्यूट के सेकंड फॉर्म कंट्रीब्यूटेड, थर्ड फॉर्म भी कंट्रीब्यूटेड होती है। क्लियर। फिर है कन्वर्ट। कन्वर्ट माने रूपांतरण करना, यानी किसी बात को कन्वर्ट करना, बदल देना, कन्वर्ट रूपांतरित कर देना। तो वहाँ पे आप लोगों को रूपांतरित करने के लिए, बदलने के लिए आपको कन्वर्ट का यूज़ करना। सेकंड फॉर्म इसकी कन्वर्टेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी कन्वर्टेड होती है। क्लियर। फिर है कन्विक्ट। कन्विक्ट माने अपराधी ठहराना, किसी कार्य के लिए, किसी दोष मतलब किसी गलती के लिए आप किसी को यदि अपराधी ठहराते हैं या कोई आपको अपराधी ठहराता है तो अपराधी ठहराने के लिए आप कन्विक्ट का यूज़ कीजिए। सेकंड फॉर्म कन्विक्टेड, थर्ड फॉर्म भी कन्विक्टेड होती है। क्लियर। फिर कॉपी। कॉपी माने नकल करना है, तो सभी जानते हैं कॉपी माने नकल करना। सेकंड फॉर्म कॉपीड, थर्ड फॉर्म कॉपीड, वाई हटा के IED जोड़ा। फिर कॉरेस्पॉन्ड। कॉरेस्पॉन्ड माने समतुल्य होना, एक दूसरे के जैसे तुलना की जा रही है तो एक दूसरे जैसा ही होना, जैसे कोई एक चीज़ एक जैसी है तो उसी की जैसी दूसरी चीज़ होना, समतुल्य है दोनों एक जैसी, तो उसके लिए कॉरेस्पॉन्ड का यूज़ कीजिए। सेकंड फॉर्म कॉरेस्पॉन्डेड, ED लगाया, थर्ड फॉर्म भी कॉरेस्पॉन्डेड, ED लगाया। क्लियर। फिर काउंसिल। काउंसिल माने सलाह देना, यहाँ पे एडवाइस की जगह पे काउंसिल का भी यूज़ किया जाता है, मतलब एक जब पूरी टीम बैठती है, पूरी टीम मिलकर किसी को सलाह देती है तब उसके लिए आप काउंसिल का यूज़ कीजिए। और काउंसिल के लिए जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म काउंसिल्ड लगेगी, थर्ड फॉर्म भी काउंसिल्ड लगेगी। क्लियर। फिर है क्रिएट। क्रिएट माने उत्पन्न करना, यानी किसी चीज़ को पैदा करना, उत्पन्न करना, क्रिएट होगा। और सेकंड फॉर्म इसकी क्रिएटेड, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्रिएटेड होती है। और आखिरी वर्ड है दो क्रीप। क्रीप माने रेंगना, मतलब कोई चीज़ रेंग के चले, जैसे कीड़ा रेंगता नहीं है या फिर आप ही धीरे धीरे चुपचाप रेंगते हुए, सिपाही फौजी चलते नहीं चुपचाप रेंगते हुए, तो रेंग रेंग के चलना है, रेंगना ही आपको क्रीप वर्ड यूज़ कराता है। क्रीप माने रेंगना। और इसकी सेकंड फॉर्म क्रेप्ट, थर्ड फॉर्म भी क्रेप्ट होगी। क्लियर। स्टूडेंट इसी के साथ 230 वर्ब ये पूरे होते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो लेक्चर समाप्त किया जाता है और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी वर्ब बताई है तीनों फॉर्म सहित वो आपने नोट कर ली होगी, क्योंकि उसे नोट करना बहुत जरूरी है। वो सेंटेंस की आत्मा होती है और सेंटेंस की आत्मा को मतलब किसी की आत्मा को बाहर निकाल के उसे जीवित नहीं किया जा सकता। तो वर्ब नोट कीजिए, याद कीजिए और इसी पे एंड नहीं, इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो लेक्चर का, जिसमें मैं आपको वर्ब की और फॉर्म बताऊंगा, जो आने वाले 1-2 वीडियो लेक्चर के बाद ही मिलेगा आपको। 1-2 वीडियो लेक्चर के बाद मैं लगभग 200-250 वर्ब और लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं आपको और अच्छे से और अच्छी वर्ब बताऊंगा, नई वर्ब बताऊंगा। तो इसमें जितनी भी वर्ब बताई गई है उसे आप नोट कीजिए और याद कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपने इसे कुछ भी सीखा हो, तो खूब लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में खूब दबा के शेयर कीजिए, क्योंकि सबको वर्ब की जरूरत रहती है और इंग्लिश स्पीकिंग सबका सपना है। तो अगर सब स्पीकिंग बोलने लगे, अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे तो इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि आपके साथी भी आप जब इंग्लिश बोलने लगेंगे तो आप एक दूसरे का बेस बन जाएंगे। वो आपसे बोलेगा, आप उससे बोलेंगे, तो अच्छे से इंग्लिश बोलना सीख सकेंगे। तो शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही वीडियो लेक्चर आपको मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने किसी और वीडियो लेक्चर में। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल, कीप वॉचिंग, कीप रनिंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।